जिन्हें आत्म से कोई प्रयोजन नहीं है, वे सब जीव विधर्मी, भले ही आपके परिवार के हो सकते हैं, पर हैं कैसे? साधर्मी है कि विधर्मी है? आपकी आत्मा में वे ना तो पुण्य का मार्ग प्रकाशित करते हैं, न स्वरूप का मार्ग उद्योतित करते हैं, केवल पाप बंध का मार्ग ही खोलते हैं। ध्यान रखना, विचार करना। जिन्हें आत्म से प्रयोजन नहीं और आत्म के मार्ग पर चलने वालों के प्रति जिनका कर्तव्य बोध नहीं, वे जीव कैसे हैं? साधर्मी की विधर्मी? बंधो, अन्य धर्मियों को विधर्मी कह देना तो बहुत सरल है, पर निश्चय व्यवहार मार्ग से दूर खड़े जनों को विधर्मी कह देना ये थोड़ी ताकत की बात है। पर कहना तो पड़ेगा। एक बात बताऊं, तुम्हारे लिए जितने अहितकारी अन्य धर्मी नहीं है, उनसे ज्यादा अहितकारी निश्चय व्यवहार मार्ग से दूर खड़े अपने हैं। राग मोह कौन पैदा करा रहे हैं? अन्य धर्मी या धर्म विहीन जिन्हें हम अपने कहते हैं, वो किनके राग में पड़े हो तुम? अरे भाई, तुमने धर्म मार्ग से या जो धर्म के विपरीत हैं उनको तो विपरीत जान करके तुमने यूं ही छोड़ दिया है कि ये धर्म का मार्ग नहीं है, इसलिए मैं इनकी श्रद्धा नहीं करता। पक्के हो? बहुत से तो उसमें अभी कच्चे होंगे, पर हां, हो सकता है कि आप बिल्कुल दृढ़ हो, पर जो निश्चय व्यवहार धर्म से विपरीत अपने प्रवृत्ति करने वाले लोग हैं, उनमें तुम्हारा अपनापन है या नहीं है? उनके निमित्त से तुम्हारे अंदर राग उत्पन्न हो रहा कि नहीं हो रहा? जब तक त्याग नहीं है तब तक तो तुम कितना भी कहो नहीं है, हमारे नहीं है, ये केवल निर्णय बोलता है, पर संबंध तो रहता ही है ना। चारित्र मोहिनी का उदय कहते हो ना अपने को? क्यों कहते हो फिर चारित्र मोहिनी का उदय? अगर आपका संबंध नहीं है तो चारित्र मोहिनी का उदय कैसे हो गया भाई? ध्यान रखो, उनसे अभी अपना संबंध नहीं छूटा है, इसीलिए हम कहते हैं कि अभी हमारे चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है। और निर्णय कैसा है कि इनमें से ये कोई भी हमारे आत्मा के नहीं है, पर इस पर्याय के है, ये तो बात अभी चल रही है। मेरी आत्मा के नहीं है ये निर्णय तो हो गया भाई, पर ये मेरी पर्याय के हैं, अभी ये निर्णय बना हुआ है, इसी को चारित्र मोहिनी कर्म का उदय कहते हैं।
निर्ग्रंथ योगी से पूछो कि ये तुम्हारी पर्याय के हैं क्या, तो क्या कहेंगे? अब ये मेरी पर्याय के संबंधी नहीं है। एक भव्य जीव ने आत्मस्वरूप का श्रद्धान ज्ञान कर किसी निर्ग्रंथ योगी के पास विरक्त हो दीक्षा धारण कर ली। परिवारीजन को पता चला तो उस निर्ग्रंथ योगी के पूर्व पर्याय की मां अपने यथायोग्य परिजनों के साथ उनके पास समझाने आई कि ये क्या कर लिया तुमने। मुनराज से मिली और पूछने लगी आपने ये क्या किया, चलो घर चलो, अभी ये कोई उम्र ऐसी तपस्या करने की है। पर वो योगी तो अपने स्वरूप का निर्णय कर ज्ञान कर स्वसंवेदन कर वीतरागता को प्राप्त हो चुका था और वह योगी अपने आत्म तत्व में अपने आत्म स्वरूप में लीन था। मां ने बहुत कुछ समझाया बहुत कुछ कहा पर अब मां के लिए वह अभी भी पुत्र हो सकता है पर पुत्र के लिए अब वह मां नहीं थी। मां के लिए वह पुत्र हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसके तो चारत्वोनी कर्म का उदय है, पर पुत्र के लिए अब वह मां नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने चारित्वमोहिनी कर्म को उतना जीत लिया था। संबंध विच्छेद हो गया, अब वो राग नहीं उनके प्रति, अब बिल्कुल सामान्य जनों की तरह सामान्य व्यवहार हो गया। मां जब जाने लगी तो पूछने लगी कि मैं इस मार्ग से चली जाऊं क्या, इस मार्ग में कोई बाधा तो नहीं है। पर वे मुनिराज थे, उन्होंने कुछ उत्तर ही नहीं दिया और मां उस दूसरे मार्ग से गई और चोरों ने उसे पकड़ लिया। जब चोरों ने पकड़ लिया तो जो चोरों का सरदार था उससे क्रोध में आकर गुस्से में आकर कहने लगी, धिक्कार है जो मैंने ऐसे पुत्र को पैदा किया, जिसने मुझे इतना भी नहीं बता पाया कि इस मार्ग से मत जाना, यहां ऐसे चोर रहते हैं जो हमारे जीवन तक को खतरे में डाल सकते हैं। जो सरदार था वह सरदार मां के शब्दों को सुन रहा था, पूछने लगा ऐसा कौन सा बेटा है तुम्हारा कि जिसने तुम्हें इतना भी नहीं बताया। तो कहने लगी, अरे मेरा बेटा साधु बन गया है, निर्ग्रंथ मुनि बन गया है, तपस्या कर रहा है, बैठा हुआ है, मौन लिए हुए है, अपनी मां को भी नहीं बताया इतना। तो चोरों का सरदार था, उसने कहा, ओ उन मुनराज के विषय में कह रही हो? अहो तुम उन मुनराज की माता हो? अरे रे धिक्कार है मेरे लिए जो मैंने ऐसे मुनराज की माता को पकड़ लिया। अहो मां, अरे आपको तो उनके उस तप की उनकी साधना की प्रशंसा करना चाहिए। अहो धन्य में बीतरागी मुनराज जिन्होंने चोर में और अपनी मां में कोई भेद नहीं समझा। मां, मैं भले ही तुम्हारा बेटा नहीं हूं पर इतना भी निकृष्ट नहीं हूं
कि ऐसे महान निर्ग्रंथ वीतरागी योगी की मां को पकड़कर उनसे कुछ धन ग्रहण करूं, पर हां मां, इतना जरूर है कि आपके मुख से उन मुर्राज की इतनी महान साधना की चर्चा सुनकर, उनके महान वितराग भाव को श्रवण कर, अब मैं भी आपका पुत्र बनना चाहता हूं। अब मैं आज से यह चोरी करना छोड़ता हूं और उन जैसा ही निर्ग्रंथ मुनि बनूंगा। धन्य उनकी वितरागता। बंधु, हम तुम्हारे बीच में भी हैं और तुम हमारे बीच में भी हो, पर बंध और संबंध में बहुत बड़ा अंतर है। जितना बंध और जितना संबंध तुम्हारा है, उतना बंध और संबंध हमारा नहीं। कारण राग द्वेष के संबंधों का परित्याग और परित्याग रूप व्रतों का पालन, ये क्या करता है? अब चूंकि उन बंधों का स्मरण नहीं, उन बंधों में भेद विज्ञान, इसलिए जो मेरा अपना स्वरूप है, अब वह जो बाधक थे और बाधकों की बाधाएं भी छूट गई, हट गई। अब उनके भी कोई विकल्प नहीं, इसलिए अब उपयोग को अपने अशरीरी आत्मा में सहजता से लगा सकता हूं। ध्यान रखना, जब तक वो संबंध है तब तक स्मृतियां स्फूर्त होती रहती हैं, और जो चारित्र मोहिनी को जीतता है, पश्चात पूर्ण चारित्र मोहिनी को जीतने के लिए अपने सहज स्वरूप का आश्रय करता है, वह योगी, आत्मयोगी अपने चारित्र मोहिनी कर्म को वास्तव में जीतकर एक दिन अरहंत बनता है। यही बात आचार्य भगवान योगिंदु देव यहां हमें अशरीरी आत्मा का दर्शन करने की प्रेरणा दे रहे हैं। परम अशरीरी आत्मा का दर्शन किस मार्ग से और कैसे होता है, यह बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में बताई है। आचार्य देव कहते हैं कि सबसे पहले तो हो जीव, तुझे अपने सहज ज्ञान दर्शन स्वभावी अशरीरी आत्मा की लगन लगनी चाहिए। जब लगन ही नहीं लगेगी तो प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कैसे करेगा, उत्साही कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या लगना चाहिए? लगन। और लगन भी कैसी लगनी चाहिए? बच्चों की तरह लगनी चाहिए। कौन से बच्चे? जो बिल्कुल रूठ ही जाते हैं। उन्होंने देख ली कि ये पतंग है और उनका मन चल गया। अब तो मैं इसी पतंग को प्राप्त करूंगा, मुझे तो यही चाहिए, यही वाली चाहिए। अगर उनसे कहते हो कि बेटा ये वाली ले लो, नहीं हमें तो यही वाली चाहिए। ऐसे ही बंधु, अगर तुम्हारा मन चंचल है तो मैं कहता इतना चंचल करो, इतना चंचल करो, इतना चंचल करो, जितना हो सके उतना करो, पर अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए करो। चंचल भी होता है तो उन पदार्थों की प्राप्ति में जो बंध देते हैं। अरे चंचल करना है तो वहां करो, मचलो, जितना मचल सकते हो उतना मचलो, पर वहां जो बंद नहीं, निर्बंध स्वभाव को देने वाला है, ऐसा निर्बंध स्वभाव आत्मा का आश्रय करने के लिए मन मत चले।
आचार्य देव कहते हैं, अशरीरो बे सुशरीरो मुनि इहु शरीर जडु जानी, मिथ्या मोह परेच यही मुत्तिरियम भीणमान। अशरीरी आत्मा को ही सुंदर समझो और इस शरीर को जड़ मानो। मिथ्या मोह का त्याग करो और अपने शरीर को भी अपना मत मानो। क्या कह रहे हैं कि अशरीरी आत्मा को सुंदर समझो। आत्मा और शरीर इन दोनों का जो संयोग है वो अपने अपने में अपन सबको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना? ये जो दिखाई दे रहा है ये शरीर है, और जो देख रहा है, जान रहा है, वो आत्मा है। समझ गए ना? जो दिखाई दे रहा है इंद्रियों से, जानने में आ रहा है इंद्रियों से, वह शरीर है। और जो देख रहा है, जान रहा है, वह कौन है? आत्मा है। आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभाव ही है। जानना देखना ही आत्मा का स्वभाव है।